हेलो, नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, ओम नमः शिवाय। आज हम कर रहे हैं पशुपति व्रत के बारे में। पशुपति व्रत भगवान शंकर को प्रिय है। जब आप बहुत सारी परेशानियों से घिर रहे हों और उन परेशानियों का कोई निवारण सूझ ही नहीं रहा हो, तो आप अपनी परेशानियों को किसी को बता भी नहीं पा रहे हों, तब यह व्रत अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए करें। अतः पशुपति व्रत को भगवान शंकर पर पूर्ण विश्वास रख कर ही करें। पशुपति व्रत के नियम और पूजा विधि। पशुपति का व्रत कब करें? पशुपति व्रत को किसी भी महीने के सोमवार, चाहे कृष्ण पक्ष का हो अथवा शुक्ल पक्ष का हो, से आप प्रारंभ कर सकते हैं। शास्त्र के अनुसार इस व्रत को करने के लिए किसी विशेष महीना होना अनिवार्य नहीं है, केवल सोमवार का दिन होना ही आवश्यक है। पशुपति व्रत को कितने सोमवार करना चाहिए? पशुपति व्रत को 5 सोमवार करने का विधान है। वैसे तो आपकी मनोकामनाएं 5 सोमवार आने से पूर्व ही पूरी हो जाती हैं। अगर आप फिर से व्रत करने की सोच रहे हैं तो 1 या 2 सोमवार छोड़कर व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। सोमवार शुरुआत तिथि किसी भी सोमवार को कर सकते हैं, कारण भगवान श्री शंकर का दिन प्रिय दिन सोमवार है। सोमवार को भगवान का अभिषेक करें, जल चढ़ाएं, पूजा करें। व्रत की विधि। आप पशुपति व्रत जिस सोमवार से करना प्रारंभ कर रहे हैं, उस सोमवार को स्नान करके वस्त्र धारण करें। 5 सोमवार तक व्रत करने का संकल्प लें। फिर आप अपने आसपास के शिवालय मंदिर में जाएं। अपनी पूजा की थाली में धूप, दीप, चंदन, लाल चंदन, बिल्व पत्र, पुष्प, फल, जल, फूल लें जाएं और शिव भगवान का अभिषेक करें। इस थाली को घर लाकर ऐसे ही रख दें। जब आप शाम के समय प्रदोष काल में स्वस्थ होकर मंदिर जाएं तो इसी थाली में मीठा प्रसाद एवं 6 दीपक घी के लेके जाएं। मीठे भोग प्रसाद को बराबर 3 भागों में बांट लें। 2 भाग भगवान शिव को समर्पित करें, बचा हुआ 1 भाग अपनी थाली में रख लें। इसी प्रकार आप जो 6 दिए ले गए हैं, उनमें से 5 दिए भगवान शिव के सम्मुख प्रज्वलित करें। 1 बिना जला हुआ दिया अपनी थाली में रख कर वापस ले आएं। इसे घर के मुख्य द्वार से पहले अपने घर के मुख्य द्वार के दाहिनी ओर चौखट पर रख कर जला दें। घर में प्रवेश करने के बाद 1 भाग प्रसाद का आप ग्रहण करें। इस प्रसाद को किसी और व्यक्ति को न दें। इस व्रत के आप प्रसाद के साथ भोजन भी ग्रहण कर सकते हैं। हो सके तो मीठा भोजन ही करें। पशुपति व्रत के नियम। जैसे कि शास्त्रों के अनुसार प्रत्येक व्रत के अपने कुछ नियम होते हैं, जैसे कि इस व्रत के भी कुछ नियम हैं जो इस प्रकार हैं। इस व्रत को सोमवार के दिन ही किया जाता है। इस व्रत में सुबह और शाम प्रदोष काल में मंदिर जाना अनिवार्य है। किसी भी कारण आप व्रत में असमर्थ हैं तो सोमवार को व्रत नहीं करना चाहिए। किसी कारण की वजह से आप सोमवार का व्रत करने में असमर्थ हैं तो आप उस सोमवार को व्रत नहीं करना चाहिए। आप जिस शिवालय में पहले सोमवार को गए थे, उसी सोमवार को 5 दिन जाएं। शाम के समय प्रदोष काल में पूजा सबसे महत्वपूर्ण है। व्रत करने वाले को दिन में नहीं सोना चाहिए, भगवान शंकर का ध्यान करते रहना चाहिए। इस व्रत में आप दिन में फलाहार भी ले सकते हैं। यदि आप दोबारा व्रत करना चाह रहे हैं तो 1 सोमवार छोड़कर दूसरी बार व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। व्रत के दौरान श्रद्धा के अनुसार दान भी करना चाहिए। पशुपति व्रत की उद्यापन विधि। पशुपति व्रत को 4 सोमवार तक दी गई विधि से पूजा अर्चना करें। जब 5वां सोमवार आए तो तब आप सायंकाल प्रदोष काल के समय मंदिर में जाएं। वहां अपनी पूजा की थाली में प्रसाद दिए के साथ 1 नारियल जिस पर 21-51 रुपए मूली लपेटी हुई हो भी साथ लेकर जाएं।
इसको भगवान शिव को चढ़ा दें। हो सके तो 108 बेल पत्तर या 108 पुष्पों से भोलेनाथ का श्रृंगार करें। अपनी श्रद्धा के अनुसार दान करें। 5 व्रतों में शिव भगवान का मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करें।